प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप भले, चंगे और आनंदित होंगे। जी हाँ प्रियो, आज हम बाइबल से जिस वचन पर अध्ययन करेंगे वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 8वां पद। और इस वचन से हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे जीवन में और संसार में कार्य करता है। यीशु जब अपने चेलों से विदा लेते हैं तो ये नहीं कहते कि अब तुम अकेले रह जाओगे, बल्कि वह कहते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा और कार्य करेगा। इस अध्याय के 8वें पद में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। जी हाँ, ये वचन तो एक ही है, लेकिन इस वचन में 3 गहरे आत्मिक कार्य छिपे हुए हैं। उनमें से पहला जो कार्य है वो है पाप के विषय में कायल करेगा। कायल करने का अर्थ यह नहीं है कि वो हमें डरा कर या ज़बरदस्ती हमारे पापों का एहसास दिलाएगा, बल्कि कायल करने का अर्थ है कि हमें सच को दिखाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो वह हमें हमारे पापों का एहसास दिलाता है। एहसास दिलाने का मतलब कि हमें सच दिखाता है, हमें अपनी गलतियाँ, अपने पाप दिखने लगते हैं, एहसास होने लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में अभी भी कुछ बुराइयाँ हैं। पवित्र आत्मा हमें अंदर से जगाता है, या यूँ कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा अंतर आत्मा को जगाता है। जब कानून हमारी गलतियों को देखता है तो वो हमें दोषी ठहराता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें दोषी नहीं ठहराता, बल्कि सच को दिखाता है। 9वें पद में यीशु कहते हैं, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अर्थात पाप केवल चोरी करना, झूठ बोलना या व्यभिचार करना या आज्ञा मानना ही नहीं है, बल्कि यीशु पर विश्वास न करना भी एक गहरा पाप है। पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है कि हम मसीह के बिना खोए हुए हैं। आज संसार में बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में, उनके मन में, उनकी आत्मा में वो शांति नहीं होती है, क्योंकि वो मसीह से दूर है। और सच्ची शांति हमें मसीह में ही मिलती है। अर्थात इस वीडियो में हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का एहसास कराता है, सच दिखाता है, ताकि हम अपने पापों को मानकर अंगीकार करें और प्रभु में एक नया जीवन शुरू करें। पवित्र आत्मा जब हमें एहसास दिलाता है तो वहाँ से उद्धार की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इसके अगले भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको समझ आया होगा, आशीष मिली होगी। यदि आपको इससे आशीष मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।